Hello everyone, let's start the question. The question says that the conjugate acid of NH2 minus is. Okay, so we have to find out the conjugate acid. So before finding out, let us understand the concept here. So the concept of conjugate acid base pair was given by Lowry-Bronsted theory. Okay, so according to this theory, acids are proton, or you can say H plus donors, okay, and base are the proton, or you can say H plus acceptors. All right, so in the question it is asking us to find the conjugate acid. That means this is definitely a base. Okay, so base means it is a proton acceptor. So simply by adding in NH2 minus a proton, we can easily get the conjugate acid. So it will be NH3. Okay, so clearly the correct answer will be NH3. Let us see which option it is there. Yes, third option, option number C is the correct answer. Thank you. क्वेश्चन है हमारे पास कि द कॉन्जुगेट बेस ऑफ NH2 माइनस इज NH2 माइनस का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। तो NH2 माइनस कॉन्जुगेट बेस कैसे निकालेंगे बेसिकली इसको, ये अगर एक H और लूज करता है NH और ये बना H प्लस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा NH2 माइनस हो जाएगा। ठीक, एसिड करेक्टर शो कर रही है, H प्लस हमारा रिलीज कर रहा है, तो ये जो बना हमारे पास ये होगा इसका कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो NH2 माइनस का कॉन्जुगेट बेस क्या है, NH2 माइनस, ठीक है। एक H इसने और लूज कर दिया। ऑप्शन है हमारे पास NH3, NH माइनस 2, NH4 प्लस और N3 माइनस, ठीक है। तो NH4 प्लस हमारा अलग केस है, जब NH3 रहा होगा ये नॉर्मल जब अमोनिया था, तो जब ये अगर H प्लस एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, एज अ बेस जब ये वर्क करेगा तो हमारा NH4 प्लस ये बनेगा। ठीक है, जब इसने H प्लस एक्सेप्ट किया ये एज अ बेस रिएक्ट हुआ, बेस ऐसा बेस यूज हुआ ये, ठीक है, तो हमारा NH4 प्लस बनता है। ये तो हमारे पास नॉर्मल अमोनिया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। थैंक यू, गुड लक। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो टाइट्रेशन है उसका एंड पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए कौन सा इंडिकेटर बेस्ट होगा या मोस्ट सूटेबल होगा। तो जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन है उसके एंड पॉइंट पे हमें मिलेगा दोनों के न्यूट्रलाइजेशन का रिजल्ट, मतलब ही सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट है इसका सॉल्यूशन हो जाता है बेसिक इन नेचर, और बेसिक सॉल्यूशंस का जो पीएच है वो ग्रेटर देन 7 होता है, ये हम जानते हैं। तो अब हमें ऐसा इंडिकेटर यूज़ करना होगा जो कि 7 से ज़्यादा पीएच इंडिकेट करता है। तो हम चेक कर लेंगे ऑप्शंस में से किस इंडिकेटर के पीएच रेंज 7 से ज़्यादा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मिथाइल ऑरेंज है जिसका पीएच रेंज है 3 to 4, ये 7 से कम है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी मिथाइल रेड जिसका इंडिकेटिंग रेंज है 5 to 6 जो कि 7 से छोटा है, तो ऑप्शन बी भी रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन सी ब्रोमोथाइमोल ब्लू 6 to 7.5, इसमें भी मैक्सिमम रेंज 7 से कम ही है, हमें 7 से ज़्यादा चाहिए, तो ऑप्शन सी भी रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन डी फिनोल्फथैलिन 8 to 9.6, 8 to 9.6 ये रेंज 7 से बड़ा है, तो इस टाइट्रेशन के लिए हम फिनोल्फथैलिन जिसका पीएच रेंज 8 to 9.6 है इस इंडिकेटर का यूज़ करेंगे फॉर डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट। इस क्वेश्चन में देखिए वो क्या बोल रहा है, दैट अ सर्टेन वीक एसिड हैज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 1 × 10⁻⁴। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस इट्स रिएक्शन विद अ स्ट्रॉन्ग बेस इज, तो हमारे पास एक वीक एसिड है, मान लेते हैं हम वो एसिड कुछ HA है, ठीक है, उसके लिए हमें K की वैल्यू देती है। अब वो बोल रहा है कि हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, मैं मान लेती हूँ वो स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है। तो इसका रिएक्शन कराएंगे अगर हम, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक सोल्ट बनेगा और वाटर रिलीज होगा, ठीक है।
अब इसके लिए हमें बताना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखो अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स स्टडी करें, मतलब कि आपका एक सोल्ट है जिसको हम वाटर में डिसोल्व कर रहे हैं, तो हमारा अगर इस रिएक्शन को हम रिवर्स स्टडी करें तो हमारे पास क्या आएगी, इसकी जो रिवर्स रिएक्शन होगी वो हमारी क्या होगी, हाइड्रोलिसिस ऑफ सोल्ट की रिएक्शन है ना। और हाइड्रोलिसिस के लिए हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, KH होता है ना। और अगर आपका जो इसकी बैकवर्ड रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH है, तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, इसका इनवर्स होगा। ठीक है, तो जब भी दो रिएक्शंस होती हैं आपकी इनवर्स में, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड में, तो इन दोनों का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो हमारा क्या होता है, दोनों का इनवर्स होता है। ठीक है, तो मतलब K आपका इनवर्स होगा KH का। तो अब अगर हमें इस इक्वेशन का K निकालना है तो हमें KH की वैल्यू चाहिएगी। KH की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में नहीं दी है, लेकिन हमें दी है Ka की वैल्यू। और हमें पता है कि जो आपका Kw होता है, मतलब आयनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है, वो हमारा KH मल्टीप्लाई बाय Ka होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम अपने KH की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारी आएगी Kw बाई Ka। तो ये हमारे पास आ जाएगा Kw डिवाइडेड बाई Ka, उस Ka को मैं ऊपर ले गई। ठीक है, और Ka की वैल्यू हमें दी है 1 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, और Kw की वैल्यू हमारी क्या होती है, 10⁻⁻14। अब अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास इसका आंसर आता है 10⁻10। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो होगा 10⁻⁻10, जो कि हमारा दिया है 10⁻10 जो कि हमारा दिया है सी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। तो ऐसा क्वेश्चन करते हुए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अगर आपको इसके निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। अगर हमें Ka दिया है सिर्फ, तो K से हम क्या निकाल सकते हैं, हम KH निकाल सकते हैं। और अगर इस रिवर्स रिएक्शन को अगर हम कंसीडर करें तो ये हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन है। ठीक है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का इनवर्स होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। An acidic buffer solution can be prepared by mixing the solution of, और ये ऑप्शन है बच्चों, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम एसीटेट एंड एसिटिक एसिड। तो बच्चों जो एसिडिक बफर होते हैं, एसिडिक बफर की अगर मैं बात करूं तो एसिडिक बफर कौन से होते हैं बच्चों, जो वीक एसिड एंड उसके ही सोल्ट के बने हुए होते हैं, उसी के सोल्ट के बने हुए होते हैं। तो यहाँ हम ऑप्शंस में देखें तो सोडियम क्लोराइड NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ कोई बफर नहीं बनेगा। नाइट्रिक एसिड एंड सोडियम नाइट्रेट, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड उसी का सोल्ट है, तो यहाँ पे भी बफर फॉर्म नहीं होगा। अमोनियम क्लोराइड, ये NH4Cl सोल्ट है, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, तो ये वीक बेस है और ये उसका सोल्ट है, तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा बेसिक बफर। क्या बनेगा, ये बेसिक बफर। अब अगर हम इसको देखें, सोडियम एसीटेट, ये होता है CH3COONA प्लस CH3COOH, तो ये वीक एसिड है और ये उसका सोल्ट है, तो ये एसिडिक बफर बन जाएगा। आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 4। Our question is, of the given anions, the strongest base is. First we know about that. What is bases? Bases are those substances which have capability to accept protons in a chemical reaction. And Bronsted bases are good proton acceptors. As the oxidation state of central atom increases, the acidic nature of conjugate acid of base also increases. Every base has a conjugate acid which differs by a proton. Conjugate acid compromises one more hydrogen atom and one more positive charge. So conjugate bases of following compound is, let us see the all option. First is Cl
O negative. Its conjugate acid is HClO. Second option is ClO2 negative. Its conjugate acid is HClO2. Third option is ClO3 negative. Its conjugate acid is HClO3. Fourth is ClO4 negative. Its conjugate acid is HClO4. In HClO4, let us calculate the oxidation number of these compounds. First, let us calculate the oxidation number of HClO4. HClO4, the oxidation number of chlorine can be calculated as oxidation number of hydrogen plus oxidation number of chlorine plus 4 into oxidation number of oxygen. So let us calculate. We know that the oxidation number of oxygen is -2 and oxidation number of hydrogen is 1. So overall charge on HClO4 is 0 here. Okay. So put this value now. It is 1 plus, let us taken as x plus 4 into -2 equal to 0. On solving this, x 1 plus x equal to -8 equal to 0, x equal to +7. So now in order to obtain, so this shows that oxidation number of HClO4 is, in HClO4 chlorine oxidation number is +7. Now in HClO3, it is equal to 1 plus x plus 3 into -2 equal to 0. So x equal to 1 plus x minus 6 equal to 0. Here x is equal to +5. So here oxidation number of HClO3 is, oxidation number of chlorine in HClO3 is 5. Now in HClO2, which is 1 plus x plus 2 into -2 equal to 0. 1 plus x minus 4 equal to 0. X equal to +3. So oxidation number of Cl in HClO2 is +3. Now in HClO, which is 1 plus x plus 1 into -2 equal to 0. 1 plus x minus 2 equal to 0. X is equal to +1. So here oxidation number of chlorine in HClO is +1. This shows that on the basis of oxidation number of central atom of conjugate acid, the order of acidic strength is HClO4, then HClO3, then HClO2, then HClO. We know that weaker the conjugate acid, stronger will be Bronsted base. So order will be ClO4 negative, ClO3 negative, ClO2 negative and ClO negative. So ClO negative is the strongest Bronsted base among all the given species. So option 1 is the correct answer of this question. The strongest base is ClO negative.